नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गरम। पीएम मोदी के हनुमान की मुलाकात तेजस्वी यादव से। चिराग पासवान का सियासी दांव टेंशन में होंगे क्या नीतीश कुमार? देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। हर पार्टी, हर नेता, हर कोई अपनी जी जान झोंकने में लगा है इस चुनाव को लेकर। तो वहीं ताश के पत्ते की तरह, कह सकते हैं कि ताश की तरह एक एक कर सारे पत्ते खुलते नजर आ रहे हैं। देखिए, अब बिहार में सिंहासन एक है और कह सकते हैं कि उसके दावेदार अनेक हैं। हर किसी की नजर, कह सकते हैं कि हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की गद्दी पर टिकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में आरजेडी के बड़े नेता, या यूं कहिए आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद ही बिहार में सुदबुदाहट शुरू हो गई, चर्चाएं शुरू हो गई। अब देखिए, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए, ये राजनीति कब कौन सा मोड़ ले ले, कब किसकी तरफ पलट जाए, ये किसी को भी नहीं पता और इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बिहार में पलटने का खेल काफी ऐतिहासिक है। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और चुनावी साल में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात ने प्रदेश के सियासी पारे को एक बार फिर तूल पर चढ़ा दिया है। दोनों युवा नेताओं ने लंबे अरसे के बाद बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की। बता दें कि ये मुलाकात नवादा जिले के कुआकोट प्रखंड स्थित पांडे गंगोट गांव में हुई। दोनों की मुलाकात को लेकर कई तरीके की राजनीतिक चर्चाएं हुई, कई तरीके की बातें हुई, कई तरीके की कयासबाजियां भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं चिराग पासवान के कई हालिया बयानों ने भी ये साबित कर दिया है कि चिराग अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर और गहराई से हम अगर बात करें और गहराई से चर्चा करें, उससे पहले आपको बता दें कि बिहार के बीजेपी कार्यालय में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 3 लोग और घायल। बिहार के शेखपुरा स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ही गुटों के लोग भारतीय जनता पार्टी के ही थे। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष रेशमा भारती, उनके पति मनोज तूफानी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि विपिन मंडल सहित कई लोग इस पूरे के पूरे हादसे में, कह सकते हैं, वाकई में बुरी तरीके से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जो है स्थानीय सदर अस्पताल में कराया गया है। और इस घटना ने शेखपुरा भाजपा में चल रही अंदरूनी कलह को जो है खुलकर सामने लाया है, गुटबाजी को खुलकर सामने ला दिया है। यह घटना इस बात का सबूत है और इस बात का संकेत है, प्रूफ है, कह सकते हैं, कि शेखपुरा में भाजपा 2 खेमों में बढ़ चुकी है। खबर है कि जिलाध्यक्ष रेशमा भारती द्वारा अपने संगठन विस्तार में वरिष्ठ नेताओं को उचित स्थान न दिए जाने के कारण ये पूरा का पूरा विवाद बढ़ा और वरिष्ठ नेताओं ने जिलाध्यक्ष पर मनमानी करने और अपने मनपसंद लोगों को अपने जो उनके पसंदीदा लोग हैं उनको विभिन्न पद पर बिठाने का, उनको विभिन्न पद देने का आरोप लगाया। और ये आरोप आपको बता दें कि कई बार लगे हैं। तो वहीं बिहार में एक बार फिर चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल चिराग पासवान ने अपने हाल ही के बयान में कहा कि बिहार मुझे बुला रहा है। मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और सिर्फ बिहार ही रहा है। शुरू से सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहां मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूंगा, अपने राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है अपने जरिए उनके उनके काम आ सकूंगा। और चिराग पासवान के इसी बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी पुरानी चाहत को एक बार फिर जगा बैठे हैं, जहां वो खुद को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। कह सकते हैं कि जहां वो खुद को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। और ये भी चर्चाएं हो रही है कि चिराग पासवान अन्य दलों से गठबंधन कर
तीसरा कोण बनाएंगे, यानी कि ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, त्रिकोणीय ये पूरा का पूरा मामला हो सकता है। और आपको बता दें कि पासवान ने पहले भी पूरे बिहार में एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट रखा गया था। इस यात्रा का लक्ष्य चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत चेहरा बनाने का प्रयास किया गया था। आपको ये भी बता दें कि पर उस पूरे के पूरे ये जो यात्रा निकाली गई थी, जो कुछ भी किया गया था, इस पर उस वक्त ये पूरा का पूरा मामला कह सकते हैं कि असफल रहा, कि ये प्रयास जो उनका था वो असफल रहा उस वक्त। पर एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के महत्वपूर्ण साथी यानी कि जेडीयू के सभी जो प्रत्याशी थे, प्रत्याशियों के खिलाफ अपने 120 सीटों पर अपनी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। यानी कि चिराग पासवान ने जेडीयू के टक्कर में सीधे सीधे अपने 120 उम्मीदवार उतारे थे, जिसके चलते जेडीयू महज 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। आप सोचिए, और जेडीयू चिराग पासवान के द्वारा जेडीयू को उस वक्त 2020 में तगड़ा झटका लगा था। कह सकते हैं कि जेडीयू को तगड़ा झटका चिराग पासवान के द्वारा उस वक्त दिया गया था, जिसके चलते ही उन्होंने देखिए अपने उम्मीदवार उतारे, जिसके चलते वोट कटे, लोग बटे और जो जेडीयू थी महज 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जिसके चलते जेडीयू बिहार में महज तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। देखिए, अब यहाँ चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर कमजोर करने में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सफल रहे। और अब एक बार फिर चिराग पासवान के हालिया बयान ने उनकी पुरानी रणनीति को चर्चाओं में ला दिया है। जैसे कि कई मौकों पर जिसमें आपको भी देखने को मिला होगा कि कैसे एलजेपी के द्वारा रखी गई इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के समक्ष चिराग पासवान को दूरी बनाते देखा गया, चिराग पासवान को नीतीश कुमार से फिटकते देखा गया, अलग थलग देखा गया। वहीं दूसरी ओर चिराग की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चिराग को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग वक्त वक्त पर उठाते आए हैं। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। इतना तो साफ है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और लोग अब जो है चिराग पासवान के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर राजनीतिक विशेषज्ञ कह सकते हैं कि राजनीतिक पंडितों की माने, अगर उनकी बात करें तो चिराग पासवान आपदा में अफसर के तहत एनडीए पर खुद को सीएम चेहरा बनाने का पूरा पूरा जो है दबाव दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भी देखिए एनडीए के अंदर सीएम फेस को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर आपने भी देखा कि शुरुआत से ही स्थिति कभी हाँ की रहती है तो कभी ना की रहती है। ऑलमोस्ट ना की स्थिति रहती है, लेकिन जब यहाँ से जेडीयू दबाव बनाने लगती है, नीतीश कुमार दबाव बनाने लगते हैं तो हाँ हो जाता है। लेकिन फिर अगर कोई मीडिया सवाल पूछता है तो फिर कि हम बैठ के तय करेंगे, चुनाव के बाद तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ऐसे तमाम बयान बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह से आपने सुना होगा। तो चिराग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर कभी हाँ की स्थिति तो कभी ना की स्थिति शुरुआत से एनडीए में देखने को मिली और अभी भी वो स्थिति कह सकते हैं बरकरार है। देखिए, आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार में चुनाव को महज 6 महीना बाकी है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित एनडीए और एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो केंद्र पर दबाव लगातार बना रहे हैं और दबाव ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग को लेकर है। केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, भाई सबको ज्यादा सीटें चाहिए बिहार में, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते चिराग पासवान भी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एनडीए के अंदर सीटों की उथल पुथल के बीच ही सी वोटर ने एक सर्वे किया और ये सर्वे से पता चला कि जो अभी मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनको बिहार की जनता ने कितना पसंद किया, बिहार की जनता उनको कितना पसंद कर रही है। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता की पहली पसंद कौन है, और इस सर्वे से पता चला कि मौजूदा नेता और आरजेडी से सीएम नीतीश कुमार अगले बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता की पहली पसंद कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के अब तक के देखिए सबसे कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। वे लगातार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी पसंद है।
तो ये बड़ा सवाल अब ये उठता है कि बिहार की जनता की पहली पसंद कौन है, पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है, क्योंकि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे आ गए सीधा। तो सी वोटर के सर्वे से पता चला है कि बिहार की दूसरी पसंद एज अ सीएम के तौर पर जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर हैं। तो वहीं सर्वे के अनुसार पहली पसंद सीएम के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव है। जी हाँ, और इसी बीच चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से मिलना और उनकी जो मुलाकात हुई वो इस वक्त जो है चर्चाओं का विषय बन के रह गई है। हर कोई उस पर चर्चा कर रहा है। तो वहीं चिराग पासवान ने भी हाल ही में साफ किया कि उनके लिए केंद्र की राजनीति जो है इतनी जरूरी नहीं है जितनी राज्य की राजनीति है। वो केंद्र की राजनीति छोड़ राज्य की राजनीति करना चाहते हैं। तो इस खबर में इस मुद्दे को लेकर ये पूरी जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई ये पूरी खबर थी। अब चिराग पासवान के हवाले से क्या कुछ हाइलाइट्स चल रही हैं, क्या कुछ हेडलाइंस इस वक्त गर्म है और क्या कुछ नई अपडेट है इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर, एक बार फटाफट से उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइंस की ओर नजर डालते हैं। देखिए पहली हेडलाइन देखिए यहाँ पर, चिराग पासवान की नजर नीतीश की कुर्सी पर, दलित ब्राह्मण गठजोड़ कर फांकेंगे धूल या उड़ाएंगे गर्दा। दूसरी हेडलाइन देखिए, मैं केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता, चिराग पासवान का बड़ा बयान, अब क्या करेगी बीजेपी। दूसरा देखिए, चिराग पासवान देंगे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, बिहार चुनाव से पहले उठा सकते हैं बड़ा कदम। दूसरा देखिए, चिराग पासवान का बिहार बुलावा 2025 में 20 जैसा खेल या सिर्फ सियासी शोर। दूसरा देखिए, बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान, जानिए जो एलजेपी आर है उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे देखिए, रामदास अठावले की चिराग पासवान को सलाह, कहा अभी दिल्ली ही रहें, बिहार जाने का विचार छोड़ दें। अब देखिए इस मुद्दे को लेकर हाइलाइट्स क्या चली, देखिए एक बार हाइलाइट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। चिराग पासवान के बयान से बिहार की राजनीति में हलचल, एनडीए से अलग होने की अटकलें तेज, चिराग प्रशांत गठबंधन से त्रिकोणीय मुकाबला संभव बिहार में। दूसरी हाईलाइट देखिए, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज, जेडीयू की सीटों की हिस्सेदारी पर चिराग का बड़ा दबाव, भाजपा चिराग को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटी। अब देखिए एनडीए जो एनबीटी है उसकी हेडलाइन देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मोदी विरोधियों ने बिहार में खेल बिगाड़ा, उधर चिराग ने तेजस्वी के सुर में सुर मिलाए। दूसरा देखिए, नीतीश सरकार को तेजस्वी ने बताया खटारा गाड़ी, बोले 15 साल पुरानी कार को इजाजत नहीं, तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेकर जाना है। तो ये तो थी इस मुद्दे को लेकर तमाम हाइलाइट्स और तमाम हेडलाइंस, तमाम अपडेट। पर आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, इस पूरे की पूरी खबर पर अपनी राय हमें रखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।